कोई जहांगीर तरीन की तरफ जा रहा है, कोई काफ की तरफ जा रहा है। अगर वो नई पार्टी बना देते हैं तो उनकी तो अपनी सीट निकालना शायद मुश्किल है तरीन साहब की। वो पुराने खिलाड़ी हैं, दे अंडरस्टैंड द गेम, सो दे बाइंग द टाइम। यू आर राइट। कोई भी बड़ा लीडर जो है वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ज्वाइन करने नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी शायद पंजाब में अब कम बैक करने जा रही है। सलीम बरियार और एहसन सलीम बरियार भी काफ लीग में वापस आ गए। परवेज भाई साहब, हम आपको याद को पहले भी कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं वापस काफ लीग आने में। एस्टैब्लिशमेंट शायद वाकई ये पॉलिटिकल हो गई। क्या एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस पर असरअंदाज होगी? सच का में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास इब्राना। मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी साहब। मामला पंजाब में कुछ इस तरह लग रहा है कि कोई इतवार बाजार खुला हुआ है। जितने भी एमपीज, एमएनएज और पोटेंशियल कैंडिडेट्स पीटीआई को छोड़ कर गए हैं, तो वो मालूम ये पड़ रहा है कि अब कोई जहांगीर तरीन की तरफ जा रहा है, कोई काफ की तरफ जा रहा है, कोई जरदारी साहब की तरफ जा रहा है। ऐसी चहमगोइयाँ हो रही हैं, माहौल ऐसा बन रहा है कि वो शॉपिंग वाला माहौल है कि हर कोई अपनी तरफ वो लेकर आ रहा है। पता नहीं नून लीग वाले अपनी तरफ ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है, जरा बताएं ना, पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है? सबसे पहले तो मैं आपकी मिसकंसेप्शन थोड़ी सी दूर कर दूं। लोग ये फील कर रहे हैं कि शायद कुछ जहांगीर तरीन साहब को बहुत बड़ी पार्टी बनने जा रही है, और कोई लोगों ने उनसे रब्ता यकीनन किया है। कोई 4 दर्जन से जो सीनियर रहनुमा पीटीआई छोड़ के हैं, उनसे भी रब्ता उनका ज़रूर हुआ। जैसे फवाद चौधरी साहब हैं और लोग भी हैं, ज़ाहिर उनका ताल्लुक था, पहले इकट्ठे रहे पार्टी में। और कोई भी नहीं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। लेकिन अगर एक और भी क्लैरिफाई कर दूं, लोगों को सुनने में आया था, कुछ रूमर्स भी थे कि जैसे शायद जो हम उनके केपी के परवेज़ खटक साहब हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, कोई फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको क्लियरली कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मैंने अपने सोर्सेज चेक किया है। अभी कोई भी बड़ा लीडर जो है वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ज्वाइन करने नहीं जा रहा। ये तो क्लियर कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने यही ज़रूर कहा कि हमें टाइम दें सोचने का। और अभी उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि हम आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। जब भी ये अभी इनकी पार्टी की अनाउंसमेंट भी थोड़ी डिले हुई है, राब्ते में लोग उनसे हैं, कुछ लोग उन्हें ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन जो बड़ा लीडर अभी इनडिसाइसिव है लोग कि उन्होंने किधर जाना है। अच्छा, दूसरी तरफ ना, ये जो सारे पीटीआई से डिफेक्ट हो रहे हैं लोग, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पार्टी नज़र आ रही है उठाएगी भी, वो है पीपल्स पार्टी। आपको मैं बताता चलूँ कि आज जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, लाहौर आ चुके हैं। और मखदूम अहमद महमूद साहब जो साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, पहले उनके घर में आज एक तकरीब होनी थी, लेकिन वो बारिश की वजह से वहाँ पे अब नहीं हो रही। और वो बिलावल हाउस में रात को तकरीब एक होगी, जिसमें वहाँ पे तंबू वगैरह लगा दिए गए हैं। मैं अभी हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं वहाँ वो वाटर प्रूफ तंबू लग गए हैं, क्योंकि वो आज बारिश का भी सिलसिला है। तो उसमें 15 के करीब बकास साहब इलेक्टेबल्स जो है ना, जो साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो पहले पीटीआई में गए थे पीपल्स पार्टी को छोड़ के, जो जीत सकते हैं, अपनी सीटें निकालते रहे। वो बहुत मतलब टीवी पे आप जिनको जानते हो बहुत रिनाउंड नेम्स नहीं हैं, लेकिन वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल जरूर है। मतलब जो पहले एमएनए एमपी बनते रहे, अपने हल्के में उनका असर है भी है, वो जीतते रहे। मतलब वो जिनको शॉर्ट कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक बात तो ये है कि वो 15 करीब आज ज्वाइन कर लेंगे। तो वो आप देखेंगे जरदारी साहब उनके गले में मफलर डाल रहे होंगे आज। अब इससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी जो आप देखें तो 2016 में, 2013 में उनकी सीटें जो थी वो कम होकर 8 पे आ गई, फिर 2018 में उनकी सीटें सिर्फ 7 रह गई। तो एक तो नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद पंजाब में अब कम बैक करने जा रही है। साउथ पंजाब में काफ़ी सारे लोगों से रब्ते में और इलेक्टेबल्स उनको ज्वाइन करें, इवन सेंट्रल पंजाब में भी, और ये बाकी पंजाब के, जैसे नॉर्थ पंजाब वगैरह, उधर भी उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो एक तो ये नज़र आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब इसको रिवाइव करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। जो उनको सेटबैक पहले फेस किया, वो 93 सीट से जो 7-8 पे आ गए थे, वो इस दफ़ा अपना शायद स्कोर बेहतर कर लें। एक तो ये होने जा रहा है। दूसरे काफ लीग में भी आप देख रहे हैं, उनसे भी लोग रब्ते में। आज काफ लीग से जो आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी आज शुजात हसन साहब से मुलाकात हुई थी। तो काफ लीग भी काफ़ी कोशिश कर रही है, उसमें चॉइस सर्वर साहब के आने के बाद काफ़ी बेहतरी भी हुई है। सलीम बरियार जो बहुत करीब थे, तनवीर इलियास साहब ने मुलाकात करनी है जी, आज मुलाकात करनी है, अभी तक होने वाली होगी। उसके अलावा सलीम बरियार आपको याद होंगे, बड़े काफ लीग में एक्टिव थे, परवेज़ वगैरह के बहुत करीब थे। परवेज़ भाई साहब के साथ वो चले भी गए थे पीटीआई में। उनका बेटा जो है एहसन सलीम बरियार, वो एमपी बना था। वो ताहिर खुर्शीद एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, उनके दामाद हैं, वो भी बाप बेटा ताहिर खुर्शीद चीफ सेक्रेटरी थे ना पंजाब जी बिल्कुल। परवेज़ भाई साहब के राइट हैंड थे, और फराग गोगी के साथ उनका काफ़ी नाम आता है। आपको हम स्टोरी की है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही, इंक्वायरी। वो ख्वाजा आसिफ ने बताया था ना कि परवेज़ भाई साहब ने उनको बताया कि ये इनके बेटी की शादी पर कोई 72 करोड़ रुपया सलामी इकट्ठी हुई थी, जब तक कि उन्होंने पूछा था। सर ऐसे ही सर। अच्छा सर, मैं एक एग्जांपल दे दूं, वो एहसन सलीम बरियार और एहसन सलीम बरियार भी काफ लीग में वापस आ गए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बता दूंगा सर, परवेज़ भाई साहब को कोशिश जारी है, वजाहत साहब आ गए हैं। एक तो परवेज़ भाई साहब के बेटे नहीं अभी तक मान रहे। परवेज़ भाई साहब, हम आपको याद को पहले भी कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं वापस काफ लीग आने में। उसमें थोड़ी सी रुकावट बन रहे हैं सालिक साहब और शाफे साहब।
अच्छा। वो कहते हैं कि जी इन्होंने पहले भी हमें बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था और ये जिस तरह करते रहे आपको भी पहले लेट डाउन किया है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा शुजात साहब की गारंटी पे जरदारी साहब ने नाम उनका मतलब रखा था सबके सामने पीडीएम में कि चीफ मिनिस्टर के लिए। हाँ जी। तो बेसिकली लेट डाउन उन्होंने शुजात साहब को किया था। तो वो अब यही कह रहे हैं शुजात साहब का तो यकीनन वो बड़े आदमी हैं, सब लोग कहते भी हैं, वो बड़े दिल वाले भी हैं, वो शायद माफ़ी तो कर दे देंगे अगर वो आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनकी रुकावट है, वो इस वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ज़ाती तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि उनके बेटा उनको समझा रहा है कि काफी ये पीटीआई अगर इमरान खान साहब को ऐसे नज़र आ रहा है, हमने स्टोरी की थी वो कल हमारी खबर की इंडोर्समेंट भी कर दी है राना साहब ने कि उनका जो है कोर्ट मार्शल होगा, क्योंकि सबूत मौजूद हैं और कुछ पार्टी के लीडर्स भी ये अप्रूवल बनने को तैयार है, वादा माफ गुआ बन चुके हैं। जी बन गए हैं, कुछ और भी अभी कोशिश उस पर काम हो रहा है। तो वो उनको लगता है कि अगर ये इमरान खान साहब साइड पे होते हैं तो पीटीआई में शायद उनका स्कोप है, वो पीटीआई को हाईजैक कर लें। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट इसमें हैं शामिल कुरैशी साहब। शामिल कुरैशी साहब जो है उनकी कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं से छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आपने एक देखी वो इंटरेस्टिंग चीज़, बाकी सबके जो आई है ना उन्होंने या तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी है, या एक सिर्फ वो हैं असद उमर साहब, वो भी अपने आप को गेम में रखना चाहते हैं। आप देखें उन्होंने असद उमर साहब ने ये ज़रूर कहा कि मैं पार्टी को दे छोड़ रहा हूँ, उन्होंने ऐसा जो है वो ज्वाइन मतलब कोई वो ये नहीं कहा कि मैं पार्टी होते ज़रूर छोड़ा, ये पार्टी नहीं छोड़ा। अच्छा, दूसरी बात एक और, ये बात तो की जा रही है कि शायद जहांगीर साहब ग्रुप खड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना ये फैसल वाडा साहब से किसने पूछा जर्नलिस्ट ने कि जी आप जो है क्या तरीन साहब को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फैसल वाडा साहब को भी आजकल देखा जाता है कि करीब समझाते हैं, वो कुछ एस्टैब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों के करीब समझाते हैं, उनके हर किसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे मौजूदा पीडीएम हो या उन ताल्लुकात सबसे अच्छे एंजॉय करते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप ज्वाइन करेंगे जहांगीर तरीन साहब को, तो उन्होंने कहा जी मैं जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी, ताल्लुक भी है, लेकिन मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि डॉट्स कहाँ मिल रहे हैं। मतलब अभी कोई अगर आप ये कहते हैं, लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट शायद वाकई ये पॉलिटिकल हो गई है। क्योंकि आप देखें ना, वो आमतौर पर यूजली क्या होता है, अगर किसी को पार्टी छुड़वाई जाती है तो उनको बताया जाता है कि आप उस पार्टी में चले जाएं। इस दफ़ा जो लोग ये इनडिसाइसिव हैं, सोच नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे कहाँ जाएं, तो शायद उसकी वजह ये भी है कि उधर से फैसला नहीं हुआ, कि इन लोगों ने को खुद ही छोड़ दिया कि अपना फैसला खुद करें। देखिए ना, बात सिर्फ ये है नकवी साहब कि जब भी ये चीज़ तय होगी कि जहांगीर तरीन के साथ किसने जाना है, तो वो सबसे पहले ये तय होगा कि क्या उनके सर पे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है या नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जरदारी साहब तो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, काफ लीग भी कोई पॉलिटिकल एंटिटी तो है नहीं कि उसका अपना वोट बैंक हो। ये तो देखे ना कि उनकी अगर नवाजिश होगी एस्टैब्लिशमेंट की तो वो काम बन जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा। लेकिन ये भी बात है कि जरदारी साहब जो लाहौर आए हैं, उन्होंने ये एस्टैब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दिया है कि भाई आप जरा हाथ ना होला रखें, ये इतनी जज्बाती ना हो, आई विल टेक द लीड, आई विल हैंडल पंजाब, मतलब जो भी डिफेक्शंस हैं, जिसने भी जहाँ पे एडजस्ट होना है वो मैं कर लूंगा। बिल्कुल, आप वाली बात वो इसकी उनकी मुलाकात जहांगीर तरीन साहब से भी होनी है, वो भी बातचीत अच्छा हो रही है। एक चीज़ आप और देखें, जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल फैसला किया, ऑन चॉइस साहब ने उनको मशवरा दिया कि अपनी अलग पार्टी बनाई जाए, लेकिन आपने एक चीज़ ये भूलनी नहीं है कि जब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में जो 25 लोग थे, याद होगा, जो डिफेक्ट हो गए थे पीडीए से, उनमें से मेजरली वो लोग, उसमें ज़्यादातर लोग हार गए। जब उनको पीएमएलएन ने टिकट दी तो पीएमएलएन भी उनको जिम्मेदार समझती है अपनी शिकस्त का, कि इनको हमने टिकट दी थी तो हमारे बंदे जीत जाते, शायद हम जीते ही नहीं। तकरीबन सारे इलेक्शन आ रहे हैं, शायद वो सप्तान बुखारी साहब अलीपुर से, मुजफ्फरगढ़ से वो जीते हैं और बड़ी अच्छी लीड से जीते हैं। इमरान खान साहब उनके हल्के में गए थे, फिर भी वो सीट निकालने में कामयाब हो गए। उसके अलावा कोई ऐसा जो सारे जाने जाते हैं लेकिन नहीं जीते। अब इसमें आप ये बात याद रखें कि अगर वो नई पार्टी बना लेते हैं तो उनकी तो अपनी सीट निकालना शायद मुश्किल है तरीन साहब की। तो अगर वो किसी की सपोर्ट होगी जरदारी साहब के साथ या किसी और बड़ी जरदारी साहब भी इसमें नजर आ रहे हैं, काफी पीएमएलएन की तरफ तो झुकाव नजर नहीं आ रहा लोगों का, और वो पीएमएलएन शायद इंटरेस्टेड भी नहीं है, उनको लगता है कि इनकी वजह से इलेक्शन आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जरदारी साहब जो है ना, वो खुले दिल से और खुले हाथों से इनको कबूल करेंगे, और एंड ऑफ द डे मुझे जो लग रहा है, ये अगर पार्टी ज़्यादा बनाते भी हैं तो एंड ऑफ द डे इनका मर्जर जब पीपल्स पार्टी में हो। देखिए, जहांगीर तरीन को जितना बड़ा पॉलिटिकल फिगर दिखाया जाता है ना हमारे मीडिया में, उतने वो दरअसल हैं नहीं है। जब भी उनकी वो अगर बड़े दिखे हैं तो वो इस वजह से थे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई थी। जो जहाज लाने जाने उसके पहले होमवर्क हुआ होता है, ये तो सिर्फ टैक्सी का काम है ना। अभी भी जा रहा है वकास भी जहाज, लेकिन अभी उनको इंश्योरेंस नहीं मिल रही, लोग हाँ वही ना, देखे ना नकवी साहब, हमारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो बड़े शातिर हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं, दे अंडरस्टैंड द गेम, दे बाइंग द टाइम, यू आर राइट। हाँ, बट वो देखे ना, जिस दिन उनको इशारा आ गया कि जी हमारा इस पे हाथ है, तो वो जहांगीर तरीन साहब के वो बैठे होंगे घर में। लेकिन नकवी साहब, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, देखें ये बड़ी जरूरी है ये बात करना
कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो 9 मई से पहले ऐसा लगता था कि वो सियासत में नहीं आ रही, वो खुद को ना कंट्रोल कर रही है, पीछे रह रही है। खान साहब उन पे एक के बाद एक हमला करते थे, उनके लोगों पे हमला करते थे, आर्मी चीफ को करते थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई उस तरह का काम नहीं दिखा। 9 मई हुआ, अब वो सारे मामला जो है 9 मई के बाद बिल्कुल उलट हो गए। वो लोग अपना अब एक्शन भी दिखा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस पर असरअंदाज होगी? इसको कहते हैं ना एक्टिव पॉलिटिक्स, उसमें वो आते हैं या नहीं आते, ये बड़ा सवाल है। और ये देखना होगा। अब अगर जरदारी साहब उनको नहीं आने देते, या जरदारी साहब कहते हैं कि भाईजान सियासत काम हमारा है, हम करेंगे, मैं डील करूंगा जहांगीर तरीन के साथ, और वो देख रहे हैं उनमें कितना तप्पड़ है, कितना पानी है, तो फिर जितने उनका हक होगा उतनी उनको सीट्स दे देंगे। एडजस्टमेंट इसी तरह नहीं होती ना पॉलिटिकल, तो वो देखना अभी बाकी है। मेरे ख्याल में ये जरदारी फार्मूला कामयाब हो जाएगा इस बार। जरदारी साहब द किंग ऑफ पॉलिटिक्स, द किंग ऑफ आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो देखते हैं क्या आगे चलकर मामलात बनते हैं। नकवी साहब आपका शुक्रिया, आप सबका देखने का भी शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच कप वेंसडेज और थर्सडेज को 7:30 बजे नया दौर पर आप देख सकते हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।